हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम MPDMA के द्वारा रिलीज़ किया गया जो आज नोटिस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या दिया हुआ है और आपको इसमें से क्या समझना है। ठीक है, इस नोटिस में क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, उसके बाद अभी आपकी चॉइस फिलिंग चल रही है। चॉइस फिलिंग के बाद फिर आपका अलॉटमेंट आएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। तो जैसे ही अलॉटमेंट आएगा उसके फिर नेक्स्ट दिन से आपकी रिपोर्टिंग होगी कॉलेज में कि आप उस कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग कराएंगे और अपना एडमिशन कराएंगे। तो एडमिशन में जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उसकी लिस्ट मैंने अपलोड कर दी है चैनल पे, तो आप वहाँ से देख के समझिए कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। और यदि किसी का गैप है तो उसको गैप सर्टिफिकेट ही बनाना। तो वो गैप सर्टिफिकेट कब बनवाएगा, जब उसका एडमिशन या फिर जब उसका अलॉटमेंट हो जाएगा उसके पहले ही वो गैप सर्टिफिकेट बनाए, क्योंकि उस फॉर्मेट में कॉलेज का नाम भी लिखा होता है। तो अभी आपको पता नहीं है कि आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, इसलिए अभी आप गैप सर्टिफिकेट ना बनवाएं। ठीक है। अब जब आप वहाँ पर एडमिशन कराने जाएंगे तो आपके मेन क्या होता है कि आपको कुछ बॉन्ड्स भरने होते हैं, क्योंकि MBBS में यदि आप मध्य प्रदेश में का एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका 1 साल का बॉन्ड तो कंपलसरी है ही, चाहे आप फीस भरे, मतलब फीस भरे या ना भरे। मतलब ये कि यदि आप खुद फीस भर के MBBS कर रहे हैं प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट कॉलेज से, तो आपको 1 साल की रूरल सर्विस बॉन्ड तो यहाँ पे करना ही है, जो कि कंपलसरी है, जो कि दूसरे स्टेट में और ज़्यादा है। जैसे हरियाणा में 7 साल का है, ऐसे MP में वो 1 साल का है। अब यदि आप कोई स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो वो और 1 साल एक्सटेंड हो जाता है गवर्नमेंट कॉलेज में, और प्राइवेट कॉलेज में फिर वो स्कॉलरशिप पर डिपेंड करता है। यदि आप मेधावी ले रहे हैं तो वो 5 साल का हो जाता है, और पोस्ट मैट्रिक में वो 2 साल का रहता है। ठीक है, SC और ST कैटेगरी के लिए। बाकी OBC के लिए वो 5 साल का ही होता है प्राइवेट में भी। तो ये था स्कॉलरशिप से रिलेटेड। तो इसमें जो हम मेनली बात करते हैं बॉन्ड की, तो बॉन्ड आपको भरना ही होता है जब आप अपना सीट लॉक कराते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 2 सिचुएशन आती है कि यदि आपको जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला, आप या तो उससे सेटिस्फाई है कि हाँ मुझे यही कॉलेज चाहिए, या फिर आप अब कॉलेज अपग्रेड कराना चाहते हैं। ठीक है। यदि आप कॉलेज अपग्रेड कराना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको बॉन्ड नहीं भरना होता है। ठीक है। मतलब आपका जो 15,000 रुपये का बॉन्ड है और जो 5,000 का बॉन्ड होता है, अब ये इतना अमाउंट ऐसा कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपके 2 बॉन्ड आते हैं। पहले आता है रूरल सर्विस बॉन्ड, जो कि होता है 10 लाख का। ठीक है, ये होता है 10 लाख का। तो 10 लाख का जो 5% होता है वो होता है 5,000। तो एक बॉन्ड आपका बनेगा 5,000 का, और एक होता है सीट लिविंग बॉन्ड जो होता है 30 लाख का। तो इसका 30 लाख का होगा, मतलब 0.5%, मतलब 15,000 रुपये। तो ऐसे 15,000 और 5,000 के आपके बॉन्ड बनते हैं, जो कि आपको भरना ही होता है। मतलब ये कंपलसरी है, आपको हर कॉलेज में देना है बॉन्ड। ठीक है। उसमें यही लिखा होता है कि मैं MBBS करने के बाद इतने साल की सर्विस इस एरिया में करूँगा, जो भी आपको जहाँ पे गवर्नमेंट देगी। ठीक है। तो यदि आप फर्स्ट राउंड में अपनी सीट बुक कराएंगे और लॉक करा देंगे तो आपको ये 15,000 और ये 5,000 के बॉन्ड देने होंगे। ठीक। अब ऐसी कंडीशन कि आप कॉलेज से सेटिस्फाई नहीं है, अब आप अपना कॉलेज अपग्रेड कराना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको एक 500 रुपये का स्टाम्प पेपर देना होता है। उसमें यही लिखा होता है कि यदि मेरा कॉलेज अपग्रेड नहीं होता है तो मैं इसी कॉलेज में आके ये जो बॉन्ड है 15,000 और 5,000 वाले वो भरूंगा और इसी में फिर अपना एडमिशन कराऊंगा। और इन केस आपका कॉलेज अपग्रेड हो गया तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स इस कॉलेज में जमा थे वो अब नेक्स्ट कॉलेज में जमा हो जाते हैं। वो खुद ही कॉलेज वाला ट्रांसफ़र करते हैं। आपको उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको फिर से पुराने कॉलेज में जाना है, वहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं, फिर आपको न्यू कॉलेज में जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट इस न्यू कॉलेज में आके खुद ही आ जाएंगे। आपको पास जो एक फ़ोटोकॉपी का सेट था वो यहाँ पे आके जमा करना है, बस इतना ही करना होता है। इसलिए ये रिकमेंड आपको मैं कर रहा हूँ कि आप कम से कम 4 से 5 सेट सारे डॉक्यूमेंट्स के रख लें, और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आप अपना स्कैन करके रखिए, ताकि आपको कोई फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़े तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मेन नोटिस यही है कि यदि आपका अपग्रेड नहीं होता है तो आपको सीट लिविंग बॉन्ड, अपग्रेड आप कराना चाहते हैं तो आपको सीट लिविंग बॉन्ड और रूरल सर्विस बॉन्ड यहाँ नहीं देना है। उसको बस आपको एक 500 रुपये के स्टाम्प पेपर में लिख के देना है कि इनकेस अपग्रेड नहीं होता है तो मैं यहीं पे आके बॉन्ड दूंगा। ठीक है। और परफॉर्मा 8 के अनुसार आपके बॉन्ड बनते हैं, जिसमें 0.5% बॉन्ड का अमाउंट होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि 30 लाख का 0.5 मतलब 15,000 रुपये, और 10 लाख का 5,000 रुपये। ठीक। ये आपको फाइनल एडमिशन के टाइम देना होता है। और जब कोई भी बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो उससे बस 2 ही फीस ली जाती है, एक तो कॉशन मनी ली जाती है और जो भी उस कॉलेज की ट्यूशन फीस है वो ली जाती है। यदि कोई स्कॉलरशिप लेता है तो ट्यूशन फीस भी नहीं लगती है। तो ओवरऑल यही नोटिस था कि बस आपको 500 रुपये का स्टाम्प पेपर बना के देना है यदि आप अपग्रेड कराना चाहते हैं तो। ठीक है। तो आपके यहाँ पे 15 और 5,000 नहीं लगेंगे। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि क्या इस नोटिस में दिया हुआ है। आप और इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। जो भी मेन था और जो भी सजेशन देना था मैंने आपको इस वीडियो में दे दिया है। So thank you so much for watching this video. Take care. Bye bye.